वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी अगर हुई है तो इंतखाब उसके बेसिस पर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ही नताइज मुकम्मल हो जाते हैं तो मुश्तरका मुफाद काउंसिल में उनको ले जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद ये फैसला कि जो नई शुमारी है उसके तहत ही इंतखाबात हों और तारीख क्या हो, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में कोई जो ताख़ीर है उसका कोई जवाज़ बनता नहीं। मगर ऑब्वियसली उनका ये स्टेटमेंट सामने आया तो लग ऐसे रहा है कि जैसे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। एहसन इकबाल साहब जो भी एक वफाकी वज़ीर है, उन्होंने भी एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की और उसमें कहा कि इलेक्शंस अगर नई मरदमशुमारी के बेसिस पे होना है तो 90 दिन से आगे शायद जा सकते हैं, मगर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। मगर दूसरी तरफ ऐसे इत्तेहादी भी हैं जो ये मरदमशुमारी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसमें वज़ीर आला सिंध का जिक्र करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इतने एतराज़ात हैं कि अगर ये CCI में इशू आया तो बतौर वज़ीर आला सिंध वो इसके हक़ में वोट नहीं करेंगे। इससे पहले ख़ुद PMLN के एक सीनियर मेंबर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो लाहौर के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर एतराज़ कर चुके हैं। जमात इस्लामी और MQM जो हैं उन्होंने भी कराची और हैदराबाद की जो मरदमशुमारी है उस पर एतराज़ात किए हैं। ये कैसे इन सब का कंसेंसस बनेगा? और फिर दूसरा सवाल ये कि कंसेंसस बन भी गया तो फिर वक्त कितना दरकार होगा जो नई हल्का बंदियाँ करनी है। इससे पहले जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि इशू अब ऐसा है कि बेहतर यही होगा कि इलेक्शन जो है वो पुराने मरदमशुमारी के बेसिस पे किए जाए और इसलिए जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके नताइज जो है वो इशू नहीं किए जाएंगे, जारी नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA बार बार ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए इस मामले पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इसी बात का इशारा किया है। साथ में जो दूसरा इशू है निगरां वज़ीर आज़म का, उस पर भी इतने कम दिन रह गए हैं, मगर लग रहा है कि अभी तक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, कोई कंसेंसस नहीं हुआ। रोज़ एक नई खबर आती है, एक नई अफवाह आती है कि कितने नाम हैं, कितने नहीं हैं, कौन बन सकता है, मगर कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं हुआ। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अगले दिन ये कहा कि 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। सारे मामला पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब का जो इंटरव्यू में बयान आया वो लग रहा है कि अभी जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं उनसे ये इशू डिस्कस नहीं हुआ। क्या ऐसा ही हम सही समझे? वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यू में ये बात तो कर दी है मगर अभी उन्होंने इस पे कंसेंसस क्रिएट करना है इत्तेहादी जमातों का। जी ये तो नहीं हुआ कि आपस में कुछ गुफ्तगू नहीं हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वो मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात भी सुने जहाँ पर कुछ जमातों ने कहा कि अगर 3 करोड़ से कम की गिनती होगी या 2 करोड़ से ज़्यादा की गिनती होगी, या हम इस शहर को नहीं मानते, हम उस शहर को नहीं मानते, हम इस गिनती को नहीं मानते, हम उस गिनती को नहीं मानते, तो वो तमाम गुफ्तगू चल रही है। कंसेंसस नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ये बात आपकी ठीक है। इसी वजह से इसको CCI में ले जाया जा रहा है ताकि खुल के डिबेट हो। ये एक ऐसा मामला है जो किसी सिर्फ वफाक का नहीं है, सिर्फ किसी एक सूबे का नहीं है। इस वजह से ये बड़ी अहम चीज़ है कि किस तरह आगे बढ़ना है, किस सेंसस के जरिए आगे बढ़ना है। ये फैसला CCI में डिबेट के बाद, यानी अगर इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ के इजहार के बाद, आपस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डायलॉग के बाद फिर फैसला किया जाए कि हम इसको लेकर आगे कैसे चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। हाँ, बट डॉक्टर साहब जब वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना चाहिए तो फिर लगता ये है कि जैसे वो ये फैसला कर चुके हैं एज एन एग्जीक्यूटिव। देखिए, तो एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं है ना, ये फैसला CCI का ही है।
तो सीसीआई के फोरम के ऊपर जाके ही ये डिस्कस होगा, वहीं पे एक कंसेंसस डेवलप होगा। कंसेंसस वहां ना हुआ तो फिर तो उसका भी तरीकाकार दर्ज होगा आइन में कि आगे बढ़ने का तरीकाकार क्या है। मुझे नहीं मालूम, मैंने इस नुक्ता नजर से आइन को देखा नहीं, फपोला नहीं है, ना मैं कोई कानूनी माहिर हूं, मगर तरीकाकार लिखा होगा कि अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो कंसेंसस होना चाहिए। ये बात आप कह सकते हैं कि अभी तक जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है, और आपने देखा कि हमारी बहुत सी सियासी जमातों ने बरमला ये कहा कि वो पुराने सेंसस पे नहीं होने देंगे इलेक्शंस। तो जब बहुत सी सियासी जमातें ये कह दें कि हम पुराने सेंसस पे होने नहीं देंगे, तो फिर ये तो जरूरी है ना कि सबकी आवाज सुनी जाए और एक फोरम के ऊपर सबको बुलाया जाए, और बेहतरीन फोरम इसको रिजॉल्व करने का सीसीआई है। इस वजह से सीसीआई में ये ले जाया जा रहा है, जहां पे भरपूर डिबेट होगी और इंशाल्लाह किसी अच्छे मस्बत नतीजे पे पहुंचेंगे। और सर जो ताखीर का इसमें है, और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि बहुत अरसे से अब ख़ास तौर पे जो पिछले साल ये पूरा साल माहौल रहा जिसमें पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस नहीं हुए, बहुत से लोगों के खदशात थे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें भी ताखीर हो सकती है। तो सर अब तो ये लग रहा है कि आखिरी मिनट पे इस मामले को उठाने से पीएमएलएन खुद जो है वो कंफर्म कर रही है इन सब खदशात को, ये कह के कि जी ये मर्दमशुमारी का मसला हल करना है और इसकी वजह से इलेक्शन में और ताखीर हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये कि ताखीर हो सकती है या नहीं, मेरे तो ख्याल में ये फैसला करना होगा इलेक्शन कमीशन को। अगर नोटिफाई हो जाता है, अगर तमाम जमातें कहती हैं कि नोटिफाई कर दिया जाए नए सेंसस को, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास हल्का बंदियों के लिए, नई डिमार्केशन के लिए तकरीबन 3 या 4 महीने होते हैं जिसमें उन्होंने ये करनी होती है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप 300 लोग लगा लें या 400 लोग लगा लें, और जो काम 3 महीने या 4 महीने में होना है उसे महीने 1.5 महीने में कर लें, क्योंकि इलेक्शन तो 90 दिन या डिपेंड करता है कि असेंबली किस दिन डिसॉल्व होती है, ये 60 दिन या 90 दिन में होने हैं। तो मान लें कि 90 दिन में होने, क्योंकि वजीर आजम कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं 12 से पहले असेंबली तहलील कर दूंगा। तो अगर 90 दिन है आपके, तो आप 1-1.5 महीने में हल्का बंदी कर लें और फिर 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दें। मगर इसके लिए इलेक्शन कमीशन को फिर अपने रिसोर्सेज को भी मस्टर करना होगा, और वो जो हमारा एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका होता है आगे बढ़ने का, उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी ताकि वक्त से इलेक्शन हो सके। बिल्कुल ठीक। और सर जो दूसरा बड़ा मामला है निगरां वजीर आजम का, उस पर भी फैसला जो है वो हम एक्सपेक्ट करें कि असेंबली तहलील होने से पहले आप लोग कर लेंगे, क्योंकि लग रहा है कि वो भी कुछ स्ट्रेच ही होता चला जा रहा है। नहीं, मेरे जहन में तो आई घड़ी भर को कि आपका नाम ही चला दिया जाए, लेकिन फिर मैंने कहा आपसे इजाजत नहीं ली, पूछा नहीं, क्या बात है। बस सर मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं, चले आपने ही पूछ लिया। आई एम रेडी। मैं अगर ये क्या कुर्बानी कौम को जरूरी है तो मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ सर। ये ना हो कि आपके खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हो जाए, आप ही के दोस्त सहाफी जो हैं वो आप पे इल्जामात की वो छाड़ कर दें, तो इस बात को जितना आप जल्दी बंद कर दें बेहतर है, या बढ़ा दें। पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। हाँ, दैट इज ट्रू। लेकिन मेरे ख्याल में जी अभी इस पे इत्तेफाक राय हुई। मेरे ख्याल है बहुत सी चीजें डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि सियासतदान ही आएगा, क्या इस पे कंसेंसस हो गया सर इत्तेहादी जमातों का कि सिर्फ सियासतदान आएगा? मैं हकीकत यह है कि नहीं जानता, मुझे दरमियान में लगा कि गालिबन कोई सियासतदान ही आएगा, लेकिन अब दोबारा से मैं नहीं आपको बता सकता। अगर आज आप मुझसे पूछें, अगर आप आज से 1 हफ्ता पहले पूछती तो मैं कहता कि मेरे ख्याल में कोई सियासतदान ही आएगा, लेकिन आज मैं नहीं बता सकता कि कोई वो ट्रेडिशनल टेक्नोक्रेट आएगा या सियासतदान आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो शायद गालिबन पहले जो केयर टेकर वजीर आजम थे वो सियासतदान थे, जतोई साहब थे, दूसरे गालिबन मजारी साहब थे, तीसरे फिर वो मोइन कुरैशी साहब थे, और फिर इस तरह के टेक्नोक्रेट्स भी आते रहे। 2013 में एक रिटायर्ड जज थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सियासतदान हो तो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और जब सियासतदान ना हो या कोई जज हो या कोई टेक्नोक्रेट हो तो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं होता। तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, हाँ
माफ करिएगा सर, आपकी बात काटी सर। ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इतना तो हम कह सकते हैं कि पीडीएम की जो सब जमातें हैं उनका कंसेंसस होगा तो फिर ही वो लिस्ट जो है वो फाइनल होगी, सही सर? हाँ हो जी, मेरे ख्याल में हो जाएगा जी। हाँ, वजीर आजम ने अभी तक तो वैसे तो ये स्वाबदीद वजीर आजम की होती है, वजीर आजम और लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उनने नाम देने होते हैं, लेकिन जिस रिवायत में नहीं, मैं तो सर ये शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है ये हुकूमत जी, मैं वही आपको बताने लगा। मैं आपसे पूछने ये लगी थी कि 13 जमातों का कंसेंसस एक तरफ और दूसरी तरफ राजा रियाज साहब, तो सर देखें कैसे, मतलब कि इवन आउट कैसे किया है आप लोगों ने लीड? इवन आउट, इसमें कोई इवन आउट वाली तो बात नहीं है ना। असल में तो आप जब भी सर वेटेज तो देखे ना, एक राजा रियाज साहब का वेटेज एक तरफ वेट और दूसरी तरफ 13 जमातें। जी सर, जी सर। हाँ, तो फिर आपको आइन बदलना पड़ेगा ना मोहतरमा। आइन में तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, कोई जमातें नहीं है कि 50 जमातें एक तरफ हों तो एक जमात का वेट कम होगा या ज्यादा होगा। आइन तो कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस जो वजीर आजम है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इस वक्त राजा रियाज है, वो कोई भी हो, उन 2 ने मिलकर ये फैसला करना है, ये आइन कहता है। और अगर वो फैसला ना कर पाए तो उसका भी एक तरीकाकार है। उसमें ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि एक तरफ 3 जमातें हों या 5 हों, लेकिन जिस तरीकाकार से मैंने देखा है कि पिछले 14 महीने में या उससे ज्यादा मियां शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत चलाई है, मैंने कोई फैसला नहीं देखा जो उन्होंने मुशावरत और कंसेंसस के बगैर किया हो। तो मुझे लगता है ऐसा ही है कि ये फैसला भी वो तमाम जमातों की इत्तेफाक राय से करेंगे। सही सर। अच्छा सर, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें या आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि राजा रियाज साहब भी 5 नाम आप लोगों को ऑफर करेंगे? एंड व्हेन आई से आप लोग, मेरा मकसद ये है कि हुकूमत को वो भी 5 नाम देंगे। मेरा तो ख्याल है कि उनका ये काम है तो वो करेंगे, अपना काम तो करेंगे। हो सकता है वो अग्री कर जाएं जो नाम हम दे रहे हैं, मगर जब वो टेबल पर आएंगे तो अपने कुछ नाम तो लेकर आएंगे ना जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी लिस्ट देंगे, हम अपनी लिस्ट देंगे और उसके बाद बैठ के बात होगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कंसेंसस ही हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। और ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इसलिए पूछूं सर क्योंकि अभी भी टीवी चैनल्स पे कुछ इस तरह की इत्तलात हैं कि वजीर आजम साहब इत्तेहादियों के साथ अगले 1-8 दिनों में कोई एक ग्रैंड मीटिंग या खाना कर सकते हैं जिसपे शायद ये सब इश्यूज डिस्कस होंगे। या मेरे ख्याल में कुछ बैठकें तो चल ही रही हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, कई नाम आके घूमे चले गए, आए घूमे चले गए, मगर इस वक्त कोई नाम ऐसा नहीं है। वो घूम घुमा के जो है वो स्लेट थोड़ी खाली दिख रही है। तो मेरे ख्याल में मुशावरत का अमल जारी भी है और मुशावरत का अमल आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह कोई ना कोई बड़ा अच्छा कंसेंसस निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हिम्मत निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक लीगल व्यू पॉइंट इस सारे मामले पर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से, माहिर कानून है, और हम उनसे बात करेंगे ये सारी मर्दमशुमारी का जो इशू है। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, ये बताइएगा कि ये मर्दमशुमारी का इशू अगर नोटिफाई हो जाते हैं रिजल्ट्स और उसके बाद ये CCI में जाते हैं, तो सर वहाँ फैसला जो है वो मेजॉरिटी से होगा, कंसेंसस से होगा? और सर यहाँ 2 इश्यूज हैं, एक ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक जो पब्लिक में मौक़िफ़ है वो ये है कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वो तो इसके खिलाफ वोट कर देंगे अगर ये मर्दमशुमारी जो आई। और दूसरा सर, हमारे पास 2 तो सूबे ऐसे हैं जिनके हम कह सकते हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स ही नहीं है। साहबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बहैसियत एक अदारा, उसका तो मकसद यही है कि तमाम सूबों के समझौते से और इत्तेफाक से वो इस तरह के फैसले कर सके। तो उसका अपना तरीकाकार तो है, लेकिन जो सबसे अव्वल मसला है वो ये है कि आईनी जो तकाजा है वो तो यही है कि अगर आप इंतखाबात करना चाहते हैं उसमें 90 डेज की जो ब्राइट लाइन है उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये कहना, जबकि सूबाई सतह पे आपने इंतखाबात को इतनी बुरी तरह ताखीर किया, आपने तो आइन से बिल्कुल ही इनहराफ कर दिया, आइन की खिलाफ वर्जी कर दी आपने, वो
अपनी जगह। लेकिन जो आपने भी अभी कुछ इसी बयानी इल्जामात उठाए हैं वो भी वाज़ेह हैं। एक केयर टेकर हुकूमत जब आ जाएगी तो वो ना तो ये फैसला कर सकेगी और ना तो वो उस हवाले से आईनी तौर वो कानूनी तौर पर फाल होगी, क्योंकि आपको इसमें सूबाई असेंबली का मरकजी किरदार देखने को मिलता है हमारे कानूनी सेटअप में। तो बेहतर ये होगा कि आप आइन के जो मातहत कवानीन हैं उनको इतनी ज्यादा अहमियत ना दें, जो आईनी तकाज़ा है उस पर बात पूरा उतरे। ये एक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सर आप फिर ये कह रहे हैं कि मतलब कि वजीर आजम साहब सर अगर ये सीसीआई मुकम्मल ही नहीं है मगर वो कह रहे हैं कि वो लेकर जाएंगे सीसीआई में इस इशू को, तो सर जो भी फैसला वहां हो सीसीआई में उसकी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वर्थ क्या है जब दो वज़राए आला वहां मौजूद ही नहीं होंगे, या केयर टेकर वज़राए आला से फैसला करवाया जाएगा? आरफा साहिबा, मैं तो समझता हूँ कि ये सीसीआई वाला मुबाहिसा ही बेबुनियाद है और वजीर आजम साहब को शायद उनके इल्म में ये होना चाहिए था कि अगर आप एक दिन कहेंगे कि माली वसाइल की किल्लत की वजह से हम इंतखाबात नहीं होने देंगे, किसी और दिन कहेंगे कि जी हमारे पास ना तो वो लोग हैं जो कि इंतखाबात की मशीनरी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी है, कभी आप सैलाब की बात करते हैं और अब हमें मरदमशुमारी का जो एक तकनीकी एक बुनियाद है वो अब सुनने को मिल रहा है। ये तमाम नुकात जो है ये मैं समझता हूँ तामीरी वजूहात नहीं हो सकते कि आप अपने पार्लिमानी निज़ाम को दाव पे लगाएं, अपने जमहूरी मुस्तकबिल पे आप एक इतना गहरा सवालिया निशान खड़ा कर दें। अभी भी मैं समझता हूँ कि आइन के निज़ाम के मुताबिक आप इंतखाबात कर सकते हैं, लेकिन अफसोस से कहना होता है कि हुकूमत तो बिल्कुल इसी तरह जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम MQM का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से जो मरदमशुमारी का मसला है, क्योंकि इसके ऊपर जो बहुत सी सियासी जमातें हैं जिनका कराची से ताल्लुक़ है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। ख़ास तौर पे MQM इस इशू को बार बार उठाया है। उसने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गुज़िश्ता रोज़ की जिसमें उन्होंने कहा कि कराची की आबादी को ठीक से गिना जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो मरदमशुमारी को शहरी नहीं मानेंगे और ना ही MQM मानेगी। उन्होंने ये भी इस खदशे का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की इत्तलात हमें मिल रही हैं कि कराची की जो आबादी है इसको 2 करोड़ तक ही दिखाने की मंसूबाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि ये अगर साजिश है तो MQM इसको कबूल नहीं करेगी और ना ऐसा होने देगी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से कम की कराची की आबादी हम कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने भी बेज़ाब्तियाँ जो हैं कराची के हवाले से मरदमशुमारी में उनको दूर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख दिया है। उन्होंने कहा कि ये कराची जो है ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है मगर इसकी आबादी को 2017 की मरदमशुमारी में आधा कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी भी मरदमशुमारी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब वो तो ये कह चुके हैं कि अगर ये जो मरदमशुमारी है इसके नंबर CCI में आए तो वो इसके ख़िलाफ़ वोट करेंगे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं पाकिस्तान। वेलकम टू द शो मुस्तफ़ा कमाल साहब। सर ये बताएं कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू की, आप लोग कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म साहब तो अब ये कह रहे हैं कि हम इसी मरदमशुमारी को CCI में लेके जाएंगे। सर तो ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं जो वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया? बहुत शुक्रिया। देखिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है आपको और आपके सामीन और नाजरीन के लिए। वो ये कि देखिए जब ये मरदमशुमारी शुरू हुई है तो हमने अपने खदशात का इजहार किया, उसके अंदर जितनी भी फ्लॉज थे, और फिर हमने सबूत व शवाहिद जमा करना शुरू किया और हमने हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन
इस काम पर लग गई, कन्वीनर से लेकर एक वर्कर तक इस काम के पीछे लग गया। और इस मरदमशुमारी जो हो रही थी उसके जो इन्यूमरेटर्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और डीसीज की निगरानी में, जो कि अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था, ये मरदमशुमारी हो रही थी। तो 7 अप्रैल वो डेट है कि जब ये ऐलान हो गया कि सिंध में 98% मरदमशुमारी कंप्लीट कर ली गई है। और उस वक्त कराची की आबादी 7 अप्रैल को इन्होंने ये शो कर दिया कि 1 करोड़ 30 लाख है कराची के, 35 लाख, 1 करोड़ 35 लाख कराची की आबादी है, और बकिया 2% रह गए, वो 1-2 लाख और ऐड हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगी सारी कहानी। चूंकि हमारे पास सबूत और शवाहिद थे, हम लेकर वजीर आजम पाकिस्तान के पास गए, उन्होंने हमें 5 दफा हमारी मीटिंग्स हुई इस हवाले से, 11 दफा एहसन इकबाल साहब से मीटिंग हुई, और उसके बाद डेट्स बढ़ाना, उन्होंने हमारे सबूत और शवाहिद देखकर डेट्स को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। जब जैसे जैसे डेट बढ़ती चली गई है, और जब 23 मई को ये खत्म हुई है डेट, उन्होंने क्लोज किया है, तो 56 लाख लोग जो कि नहीं गिने गए थे उन्होंने ऐड करके 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 91 लाख के ऊपर ये क्लोज हुई है। ये बात हम इस 1 करोड़ 91 लाख को भी नहीं मानते। उसके बाद एक पोस्ट सेंसस ऑडिट होना था, वो ऑडिट 22 तारीख को, 23 तारीख को उसकी रिपोर्ट जमा हो गई है। हम ये समझते हैं कि उस ऑडिट में जो फ्लॉज थे, जो कि सेंसस डिपार्टमेंट ने खुद आइडेंटिफाई किए थे, यहां पे कि 32,000 हाई राइजेस नहीं गिनी गई हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं गिने गए हैं, कराची में 1% पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के ऊपर घराने की तादाद है, कराची में एक फर्द के घराने की तादाद जो 9% पे चली गई है। तो वो ये यहां पर बहुत सारी एनॉमलीज थी। 58% आबादी बढ़ी है जैकबाबाद की, जहां कराची, जहां पर पूरी दुनिया आ रही है, वहां की आबादी 12% बढ़ रही है, 13% बढ़ रही है। अब आप चाहते हैं सर कि मर्दमशुमारी दोबारा की जाए, या जो वजीर आजम साहब अब कह रहे हैं कि हम मर्दमशुमारी जो नई हुई है उसी के बेसिस पे इंतखाबात करवाएंगे, तो अब आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? आपका क्या इस पे मौकफ होगा जमात का? देखिए, हम इसके प्रोविजनल रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारा ये गुमान है कि जो प्रॉब्लम्स और ख़राबियाँ और डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड हो चुकी थी, ये चूँकि डिजिटल मरदमशुमारी है और उसकी ऑडिट का एक पूरा एक प्रोग्राम शामिल था, और वो ऑडिट हुआ है, और 1.5% ऑडिट हुआ है पूरे पाकिस्तान में। कराची में फ़र्ज़ करें कि 16,000 ब्लॉक्स थे यहाँ पर, उसमें से 418 ब्लॉक्स की मर्दमशुमारी दोबारा हुई है। हम ये समझते हैं कि इसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है, हम ये समझते हैं कि उन तमाम खराबियों को ख़त्म करके उसके रिजल्ट्स में हमें उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आई होगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिएक्शन का, उस वक्त देंगे कि जब ये CIC में प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो पेश हो चुका होगा, और हमें ये कभी इसका इम्कान है, उम्मीद करते हैं हम कि 1 करोड़ 91 लाख से ये आबादी और ठीक हो चुकी होगी, और उसकी कोई रीजनेबल ऐसे नंबर्स आ चुके होंगे जो कि इनकी अपनी एनॉमलीज और उनकी जो भी खराबियां थी उसको उन्होंने दुरुस्त कर लिया होगा। तो हम ये, अगर ऐसी बात होगी, हम इस फिर नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन के लिए नई डिलिमिटेशन के साथ, नई हल्का बंदियों के साथ, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा है, हमारा तो पहले दिन से ये मुतालबा है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर नहीं होनी चाहिए इलेक्शन, नई मर्दमशुमारी बने। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा साहब, ये तो अब हो गया कि आप लोग वो ऑडिट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सामने आएगा, फिर आप फैसला करेंगे। पर सर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ वोट देंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप लोग वो रिजल्ट्स देख के कहते हैं कि आप लोग अब सेटिस्फाइड हैं, मगर वजीर आला सिंध तो पहले ही कह चुके हैं कि वो तो इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो सर ये तो फिर हम जिसको कहते हैं ना बंद गली की तरफ जा रहे हैं। कि कंसेंसस तो इस पर बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, वज़ीर आला साहब बदकिस्मती से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हमारी, उनका एतराज़ इस वाली बात पर नहीं है कि कराची के लोगों को कम गिना गया। उनका एतराज़ इस वाली बात पे है कि कराची के लोगों को सही क्यों गिना जा रहा है। वो अगर 1 करोड़ 35 लाख पे जब क्लोज कर रहे थे तो वो उस पर खुश थे। उनका एतराज़ इस वाली बात पर नहीं है कि भाई जैकबाबाद की आबादी 58% कैसे बढ़ गई है। 38% जो है वो
लाड़काना की आबादी कैसे बढ़ गई है, 35% जो है वो खैरपुर की आबादी कैसे बढ़ गई है। उनका एतराज़ इस वाली बात पर ये है कि हमने इन तमाम इनॉमलीज को जो कि कराची में हो रही थी, हमने इसको पकड़ क्यों लिया है, हमने इसके ऊपर गिरफ्त क्यों कर लिया, हमने इसको इसके सबूत और शवाहिद क्यों जमा कर लिए। उनका एतराज़ बेसिकली कराची को सही गिने जाने पे है। उनका एतराज़ इस वाली बात पर नहीं है कि कराची को उनका, क्योंकि वो CCI में वहां मौजूद है ना, तो आई मीन ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी मौकफ होगा उसको तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल है, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो पास ही नहीं हो सकता ये। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसमें और भी रास्ते हैं कि अगर वो इस पर एतराज़ करेंगे तो फिर जो है वो उसके आगे कानून खामोश नहीं हो जाता, फिर कहीं और इसके फैसले होने और आईनी तौर पर ही फैसले हो जाएंगे, उसके बाद किसी और फोरम पे चली जाएगी चीज़ और फिर वहाँ फैसला हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं करेंगे तो वो और सर ये बताइएगा कि मेरा नहीं ख्याल है अगर इसकी वजह से ताखीर होती है इलेक्शंस में, आप लोगों को कोई उसके ऊपर तो एतराज नहीं। और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शंस वक्त पे नहीं होंगे। कुछ लोग तो जैसे ऑपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, उन्होंने तो 2 साल का कह दिया। वो कह रहे हैं कि अगर वक्त पे नहीं हुए तो हो सकता है 2 साल की ताखीर हो जाए। देखिए, मैं स्पेकुलेशंस पे नहीं जाना चाहता, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ और वही कि अभी 3.25 महीने का टाइम बाकी है। कभी कौमों में कि कुछ काम एमरजेंसी के तौर पर भी वॉर फुटिंग पे भी किया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि हमें 4 महीने डिलिमिटेशन में लगेंगे, भाई इस 4 महीने को 2 महीने में करें ना कन्वर्ट। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाएं, आप अपनी एफर्ट्स बढ़ाएं, आप लॉन्ग आवर्स में काम करें, आप देर तक काम करें, आप घंटे बढ़ाएं। एक सिचुएशन आ गई है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि मरदमशुमारी हो गई है, उसके ऊपर उसकी जितनी एक्सरसाइज और होनी थी उसका ऑडिट हो गया है, उसके रिजल्ट्स पाइल अप हो गए। ये सब कुछ होने के बावजूद उसके बावजूद आप 4 करोड़ लोग बढ़ गए हैं मुल्क के अंदर, उनको अकाउंट फॉर किए बगैर आप पुरानी मर्दमशुमारी पर अगर आप इलेक्शन करा देते हैं और उसी डेट पर करा देते हैं तो इससे जमहूरियत को ये भी तो इशू है क्या ना फायदा है। आपने जो सीट्स बढ़ानी है, जब मर्दमशुमारी हो जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे, सीट्स ऊपर नीचे भी करनी है, उसके लिए भी पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है। इसका भी हल है ना, जरूरी नहीं कि सीट्स ऐड हो। अगर डिलिमिटेशन हो जाती है इसका भी हल है। 2018 में भी जो है वो इस पे एक वन टाइम डिसीजन हुआ था, अभी भी इस मसले का हल है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट आएगी और पार्लियामेंट के लिए जो है सारा इसके हल हैं, इसके कानूनी तमाम इसके रास्ते मौजूद हैं। ये कहीं से कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इस वजह से पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करा दिए जाएं। इलेक्शंस में ताखीर या पुरानी जो मर्दमशुमारी हुई है, आप किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं पुरानी मर्दमशुमारी पे भी इलेक्शन नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि नई मर्दमशुमारी पे इसी डेट्स पे इलेक्शन हो और अगर 10, 15, 20 दिनों का फर्क पड़ता है तो ये फर्क जो है वो कबूल कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टू द सेम टाइम।